हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज का ये वीडियो जो भी लोग देख रहे हो ना, बहुत ही ज़्यादा लकी हो भाई कि ये वीडियो आप सभी तक पहुंचा। क्योंकि ये जो तरीका आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, उसको अगर आपने फॉलो कर लिया, उसको अगर आपने प्रैक्टिस कर लिया ना, तो लॉस करना आप बिल्कुल भूल जाओगे। स्विंग ट्रेडिंग का तरीका है, स्विंग ट्रेडिंग है ये, जिसमें कि आप बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर सकते हो। अच्छे अच्छे आपको टारगेट्स देखने को मिलेंगे और पूरे यूट्यूब पे, ये मेरी गारंटी है, आप जा करके चेक कर लेना। पूरे YouTube पे आपको ये तरीका अभी तक देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि जो सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वो ये तरीका जल्दी से रिवील नहीं करते हैं ताकि ज़्यादातर लोगों को ये पता चले, या फिर हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को इस तरीके के बारे में पता ही ना हो, इस वजह से वो ये तरीका जो है वो नॉर्मली नहीं बताते हैं। बट आज का आप ये वीडियो अगर देखते हो तो आप देखना कि आप जब भी ट्रेड लोगे, आपका चार्ट जो है ना वो देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा और आप जो भी ट्रेड लोगे, ज्यादातर ट्रेड में आपको प्रॉफिट ही होंगे। लॉस करना आप टोटली भूलने वाले हो इस वीडियो के बाद से, ठीक है। सबसे पहले स्क्रीन पे ले जाकर के एक चीज दिखाता हूं, फिर हम लोग बात करेंगे कॉन्सेप्ट के ऊपर में और एकदम लाइव मार्केट के अंदर में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से ये तरीका काम करता है। क्या क्या चीजें इसमें आपको देखनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप उसको समझ जाओ, उसके बाद में जाकर के आप ट्रेड करोगे, बहुत अच्छे आपको रिजल्ट्स यहां पे देखने के लिए मिलेंगे। चलिए स्क्रीन पे आते हैं। स्क्रीन पे आप सबसे पहले देखोगे, देखो ये इस तरह का हमको चार्ट देखने को मिलता है, ठीक है। इस तरह का चार्ट है और आप देखोगे अभी ये लाइव चार्ट है हमारे पास में और इस तरह से आपको चार्ट देखने को मिल रहा है। अब आपको ये तो दिख रहा है कि भाई मार्केट इस जगह से ऐसे ऊपर गया है कंटिन्यू, फिर थोड़ा सा गिरा, ऊपर गया, बट आपको ये कैसे पता चलेगा कि भाई हमको यहाँ पे ट्रेड कहाँ पे लेना है, ये तो नहीं पता चलता ना। अब इसके लिए आपको कोई ना कोई, या तो आप इंडिकेटर लगाओगे या कोई अलग से कोई स्ट्रैटेजी आपका होगा, वो आप फॉलो करोगे, जिसमें कई बार प्रॉफिट होती है, कई बार लॉस होता है। लेकिन आज जब आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लोगे तो उसके बाद में आपको ये चार्ट खुद से बताएगा कि भाई मेरे को अब क्या करना है, मेरे को मतलब कॉल लेना है, पुट लेना है, लॉन्ग करना है या फिर शॉर्ट करना है, मार्केट किधर जाएगा वो आपको एकदम इजी तरीके से पता चलेगा। स्टॉप लॉस एकदम छोटा होगा, टारगेट बहुत बड़े बड़े होंगे। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं हम कॉन्सेप्ट को कि कॉन्सेप्ट क्या है। और हाँ, ये काम सिर्फ उन्हीं के लिए करने वाला है जो इसको देख करके प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो यहाँ पे ये आपके लिए बिल्कुल भी काम नहीं करेगा। सिर्फ वीडियो को देख करके आप चले जाओगे, कोई भी ट्रेड आप एग्जीक्यूट कर दोगे तो भाई लॉस भी हो सकता है, प्रॉफिट भी हो सकता है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो इसको पहले आप देखो और कम से कम नहीं करके 10 से 20 चार्ट में आप जा करके प्रैक्टिस करो, तब जा करके ये आपके लिए काम करेगा। और हाँ, मैं प्रैक्टिस बोल रहा हूं तो इसके लिए आपसे एक कमिटमेंट भी लेना चाहूंगा कि ये नहीं कि बस आप वीडियो देख लिए, क्योंकि 50 आपने ऑलरेडी वीडियो देखे ही होंगे ना। काम करता है कुछ भी, आप समझो इस चीज को कि आपने कितने नहीं करके आप लोग कम से कम 100 वीडियो तो देखे ही होंगे। कौन सा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी यूज करें, क्या यूज करें, काम करता है क्या? नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? मेनली आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। तो ये कमिटमेंट आपसे चाहिए कि आप कमेंट में लिखो कि हाँ मैं प्रैक्टिस करूंगा या हाँ मैं प्रैक्टिस करूंगी। ये आपका कमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद ही हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि अगर आप कमेंट नहीं कर पा रहे हो, सिर्फ इतना सा टाइपिंग में मेहनत नहीं हो रहा है, तो आप सोचो ना आप जाकर के 10 चार्ट, 20 चार्ट, 50 चार्ट, 100 चार्ट क्या ही प्रैक्टिस करोगे। तो सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट कीजिए, कमेंट करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब चलिए यहां पे मैं आपको बताता हूं सबसे इंपॉर्टेंट जो तरीका है। सबसे पहले हम यहां पे बात करने वाले हैं स्विंग ट्रेडिंग की। जब भी हम स्विंग ट्रेड करते हैं ना, तो यहां पे हमको बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हैं, बड़े बड़े मूवमेंट जो हैं, वो हम यहां पे कैप्चर करते हैं, जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने अगर बड़े मूव्स कैप्चर करने शुरू कर दिए तो उसके बाद में आपको कभी कभार लॉस भी अगर होता है ना, तो एक दो छोटा मोटा लॉस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास बड़े बड़े प्रॉफिट्स जो हैं वो आपके पास रहेंगे। चलिए यहाँ पे ध्यान क्या देना है आपको, ये ध्यान देना है सबसे पहले, जो हम यहाँ पे टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो कौन सा टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे? हम यूज करेंगे 1 डे का टाइम फ्रेम यहाँ पे, ठीक है। अब आपको लगता होगा भाई 1 डे से कैसे, तो 1 डे का टाइम फ्रेम हम यूज करेंगे मार्केट को देखने के लिए कि मार्केट ऊपर है, नीचे है, क्या है, वो हम यूज करेंगे यहाँ पे। और उसके बाद में हम जो ट्रेड करेंगे ना, वो करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ध्यान रखिएगा ये दो चीजें इंपॉर्टेंट है, पहले हमको 1 डे पे जाना है और फिर 15 मिनट पे जाना है। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया ये। अब उसके बाद में देखो, हम 1 डे से हमारे 2 लेवल्स लेकर के आएंगे इस तरह से। ये हमारे 2 लेवल्स बनेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे, और हम ध्यान देंगे कि मार्केट
एक बार हमारा जो ये लेवल है इसको एक बार बस क्रॉस कर दे, इसको जैसे ही एक बार मार्केट क्रॉस कर देगा हमारा ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट हो जाएगा और हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे। हम कहाँ के लिए ट्रेड करेंगे पता है? ये नीचे के लिए ट्रेड करेंगे। मतलब कि इस जगह से ये जो लाइन है ना, इससे हम यहां तक के लिए जो है टारगेट करेंगे। एक बड़ा टारगेट जो है वो हमको देखने को मिलेगा यहाँ पे, और इसको हम यहाँ पे सिंपली टारगेट करने वाले हैं। अब आपको सुन करके यहाँ पे ये लग रहा होगा कि भाई ये क्या बता रहे हो कि हम मतलब यहाँ पे ट्रेड करेंगे, मतलब पहले हम देखेंगे कि इसके ऊपर मार्केट क्लोज हो जाए और उसके बाद में हम नीचे क्लोज मतलब यहाँ पे टारगेट करेंगे, तो इसमें तो हमारा लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मार्केट जब इसके ऊपर चले जाएगा तो मार्केट तो ऊपर भी जा सकता है ना, तो यहाँ पे तो लॉस हो जाएगा। बट आप बोल रहे हो कि भाई ये नीचे आएगा, तो कैसे नीचे आएगा वही बताने वाला हूं, वही इंपॉर्टेंट है। आप यहां पे अभी ध्यान से एक चीज को समझो कि जब भी मार्केट जैसे ये हमारे पास दो लाइन है, और जब भी मार्केट ऐसे चलते हुए आता है और इस लाइन के ऊपर चले जाता है, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे क्या करते हैं, लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो 90% लोग जो है ना वो क्या करेंगे, लॉन्ग करेंगे। लॉन्ग यानी कि क्या करेंगे, वो बाय करेंगे कॉल, या फिर उनको लगेगा मार्केट यहां से ऐसे करके घूम करके ऊपर चले जाएगा। बट ये गलती हम नहीं करेंगे। आपको पता है ना 90% ट्रेडर्स जो हैं वो लॉस में रहते हैं सिर्फ इसी गलती की वजह से, ताकि वो गलत डिसीजन यहां पे लेते हैं। हम यहां पे लेंगे सही डिसीजन, स्मार्ट डिसीजन, और जब यहां पे 90% लोग ट्रैप हो जाएंगे तब हम करेंगे यहां पे एंट्री नीचे के लिए, और हम यहां पे प्रॉफिट बना करके निकलेंगे। भरोसा नहीं हो रहा है? करके दिखाऊं? चलो सब कुछ करके दिखाता हूं। अच्छा, अब यहां पे कॉन्सेप्ट को समझो, हम करेंगे क्या, कैसे हम इसको करने वाले हैं। ठीक है, आपको यहां पे बस ध्यान रखना है कि जब कभी भी आप देखो कि आपका ये दो लाइन बना, ठीक है, अब ये दो लाइन बनेगा कैसे, मैं बार बार बोल रहा हूं, दो लाइन बना, दो लाइन बना, दो लाइन बनेगा कहां से भाई, वो भी बताऊंगा, चिंता मत करो। दो लाइन आपका बन गया। अब पहले मार्केट ऐसे घूम करके जाए और इस लाइन के जस्ट एक बार ऊपर चले जाए। आपको यह ध्यान रखना है कि इस लाइन के एक बार ऊपर चले जाए। ठीक है, ऊपर चले गया, उसके बाद में आपको ध्यान देना है कि ये ऊपर जा करके ना बस एक बार जो है ना नीचे की तरफ क्लोज कर दे। समझ रहे हो आप मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ? ये मार्केट ऐसे ऊपर चले जाए और ऊपर जाने के बाद एक कैंडल बस नीचे क्लोज कर दे, हम यहाँ पे तैयार हो जाएंगे कि भाई हमको यहाँ पे नीचे शॉर्ट करना है, डायरेक्ट नहीं करना है। कुछ लोग इतना ही वीडियो देख करके चले जाएंगे और शॉर्ट मार देंगे, लॉस हो जाएगा। ठीक है, कब करना है वो बताता हूं। आप देखोगे इस वाले पार्ट में, अभी देखो यहां पे, आप देखो, ठीक है, यहां पे अच्छे से समझो कि मार्केट जब ऐसे घूम करके ऐसे इसके ऊपर एक बार चले गया, ठीक है, फिर ऐसे घूम करके ऐसे नीचे आया, तो जब मार्केट नीचे आएगा ना तो डायरेक्ट यहां पे हमको एंट्री नहीं करनी है। हमको ध्यान देना है नीचे एक स्विंग लो होना चाहिए, वो स्विंग लो के नीचे मार्केट एक बार चले जाए, फिर एंट्री हम करेंगे। क्या स्टॉप लॉस है, क्या टारगेट है, वो भी बताता हूं। बस आपको ये ध्यान देना है स्विंग लो के नीचे एक बार मार्केट जो है वो चले जाए। अब ये स्विंग लो का कैसा होता है वो आप समझो। स्विंग लो देखो कैसा होता है, तीन कैंडल का एक पैटर्न होता है। जैसे ये एक कैंडल है, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे ये इस तरह से एक कैंडल होगा, ठीक है, और एक कैंडल ऐसा होगा, ठीक है ना। तो इसमें जो है आप देखोगे लो कौन सा है, ये वाला बीच वाला। हमेशा देखना है बीच वाला कैंडल का या तो बॉडी हो या तो विग हो, उसको हम बोलते हैं स्विंग लो। मतलब कि दोनों कैंडल, ये कैंडल जो है इसका लो जो है वो इससे कम है और ये कैंडल का जो लो है वो इससे कम है। तो सबसे ज्यादा लो किसके अंदर है, इसके अंदर। तो इसको हम बोलेंगे क्या, स्विंग लो, जो कि स्विंग ट्रेडिंग के अंदर में बहुत ज्यादा काम आता है। सेम इसी तरह से स्विंग हाई भी बनता है। स्विंग हाई कैसे, आप जैसे देखोगे ये एक कैंडल बना, ठीक है, ये इस तरह से एक कैंडल बना, और मान लो कि एक कैंडल ऐसा बनता है, ठीक है, ये ऐसा ऐसा इसका विग रहता है, और एक कैंडल मान लो ऐसा बनता है, ठीक है। अब इसमें बताओ स्विंग हाई कौन सा है, ये बीच वाला कैंडल जिसका जो हाई है इसके हाई से और इसके हाई से ऊपर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम सिंपली बोलेंगे स्विंग हाई। बहुत इंपॉर्टेंट चीज था इसलिए ये बता दिया। अब इसको आपको ध्यान रखना है, स्विंग हाई स्विंग लो। जब आप सीख जाओगे ना, जब आप इसको समझ जाओगे, चार्ट में आप देखने लगोगे, आपको बहुत जगह पे ये दिखाई देगा कहां पे इसके हिसाब से काम करना है। वही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, वही अभी के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो आपको क्या देना है, ध्यान देना है सिंपली मोटा मोटी। अब देखिए वीडियो थोड़ा लंबा तो भाई होगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, बार बार मैं उस चीज को बता रहा हूं ताकि आप लोगों को ना प्रैक्टिस हो जाए। आपको मतलब एक ही बार में एक ही वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए
और फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को देख लो, जाकर के चार्ट में देखो, कुछ भी डाउट होता है, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूं जहां आप अटकोगे वहां से मैं वापस से स्टार्ट करते हुए चलूं। तो अगर कुछ भी डाउट रहता है वापस से आओ, वीडियो को देख लो, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, देखिए 2 लाइन हमारे पास, अब 2 लाइन अभी तक नहीं बताया हूं, अब बताऊंगा 2 लाइन। ठीक है, कहां से ड्रॉ करना है ये 2 लाइन। ठीक है, अब मार्केट ऐसे करके गया, ठीक है, और यहां पे एक बार इसको ब्रेक कर दिया। हम क्या कर रहे हैं, कोई एंट्री कर रहे हैं क्या, नहीं। अब मान लो मार्केट यहां ब्रेक किया और ऐसे घूमते हुए ऊपर ही चले गया, हमको कुछ करना है इसमें, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है भैया। हम अगर देखेंगे कि किसी में ये स्ट्रैटेजी हमारी बन रही है तो ठीक है, नहीं अगर बन रही है, सीधा सीधा मार्केट ऐसे घूम के ऊपर ही चले गया, छोड़ देना है उसको, कोई उसमें मतलब नहीं है, कोई उसके साथ मस्ती या छिड़खानी नहीं करनी है, जाने दो भाई, हम किसी और में देख लेंगे। अगर आप यहाँ पे स्टॉक मार्केट में करते हो तो आप निफ्टी में देख सकते हो, आप अगर यहाँ पे बैंक निफ्टी मतलब स्टॉक मार्केट में करते हो तो आप निफ्टी में देख लो, बैंक निफ्टी में देख लो, बहुत सारे हैं, या किसी स्टॉक में भी देखोगे वहां पे भी ये काम करेगा। कोई भी इंडेक्स, अगर आप मान लो क्रिप्टो में करते हो तो आप यहाँ पे सिंपली बिटकॉइन के अंदर देख सकते हो। ठीक है, बिटकॉइन देख सकते हो, इथेरियम देख सकते हो, इथेरियम के अंदर ये स्ट्रैटेजी देख सकते हो, सोलाना देख सकते हो, ठीक है, XRP आप देख सकते हो। तो ये सब में जिसमें भी ये स्ट्रैटेजी बनी, अगर मार्केट घूम करके ऐसे ऊपर चले गया, जाने देना है। बट अगर मार्केट यहां से एक बार ऐसे ऊपर गया और नीचे आ गया, ठीक है, तो हमको भैया हो जाना है तैयार, वेट करना है स्विंग लो का। जैसे आप देखोगे यहां एक स्विंग लो है, यहां एक स्विंग लो है, कैंडल में कैसे बनेगा वो मैं अभी चार्ट पे लाइव दिखाऊंगा और सब कुछ करके दिखाऊंगा, सो टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अब जैसे ही मार्केट इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लोजिंग मिल जाएगी, क्लोजिंग, कैंडल की क्लोजिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमेशा हम सस्टेन का मतलब यही बोलते हैं कि कैंडल की क्लोजिंग होनी चाहिए। कैंडल जैसे ही क्लोज होगा तो ऊपर जो हाई बना है उसको हम रखेंगे अपना स्टॉप लॉस, जहां पे कैंडल हुआ क्लोज वहां पे हमारा होगा एंट्री का पॉइंट। ठीक है, और उसके बाद में नीचे की तरफ हमारा टारगेट रहेगा। अब टारगेट कितना क्या रहेगा वो सब कुछ बताऊंगा चार्ट के अंदर में, तो चलते हैं सीधे चार्ट के ऊपर। उससे पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड करना चाहते हैं, जैसे कि आप बिटकॉइन में, इथेरियम में, सोलाना में, किसी में भी ट्रेड करना चाहते हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है CoinDCX का और डेल्टा एक्सचेंज का, दोनों का ही आपको लिंक मिल जाएगा। अगर आप मोबाइल फोन से ट्रेड करते हैं तो आपको CoinDCX का लिंक से आप अपना अकाउंट खुलवा सकते हैं। जैसे ही आप अपना अकाउंट खुलाते हैं हमारे लिंक से, तो उसमें आपको जो भी आपका ब्रोकरेज लगता है उसमें 20% का, 20% का ही आपको यहाँ पे डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। जो भी आपका ब्रोकरेज है, जैसे 100 रुपया ब्रोकरेज लग रहा है तो 20% डिस्काउंट के साथ 80 रुपया यहाँ पे आपका ब्रोकरेज लगेगा। और साथ ही हमारा जो प्रीमियम ग्रुप है टेलीग्राम में, उसको आप फ्री में ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा CoinDCX का, डेल्टा एक्सचेंज का, जिसके साथ आप अकाउंट खुलाना चाहें वो आप खुलवा सकते हैं। और टेलीग्राम का भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो सब कुछ आप वहां पे एक बार चेक जरूर कर सकते हैं। चलिए, ये कॉन्सेप्ट हो गया क्लियर। अब ठीक उसका उल्टा एक बार और बता देता हूं, ताकि आप, जैसे ये तो हम क्या कर रहे थे, ये हम शॉर्ट की बात कर रहे हैं, यानी कि हम पुट लेने की बात कर रहे हैं। ठीक है, PE जिसको बोलते हैं, ठीक है, तो पुट की बात कर रहे हैं। अब भैया कॉल कैसे लेंगे, तो कॉल के लिए भी सेम ही कॉन्सेप्ट है, एक बार वो भी समझा देता हूं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। अब ये हमारे पास 2 लाइन इस तरह से है, मार्केट आप देखोगे ऐसे ऐसे करके नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। अब इसको एक बार ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक किया तो यहां से अगर घूम के चले गया नीचे तो कोई नहीं, हमको नहीं देखना है। फिर अगर ये घूम के नीचे नहीं जाता है और एक बार बस ऊपर चले जाए, हमको यहाँ पे तैयार हो जाना है, हमको वेट करना है कि मार्केट ये जो स्विंग बना हुआ है, ये स्विंग के ऊपर बस एक बार जा करके क्या कर दे, क्लोजिंग कर दे। जैसे ही इसके ऊपर में क्लोजिंग मिले, हमको सिंपली यहाँ पे इस जगह पे करनी है अपनी एंट्री। जो कैंडल क्लोज किया है बस उसी कैंडल पे कर लो, या उसी कैंडल के पास कर लो, या थोड़ा नीचे आ जाए तो इस जगह पे कर लो, बहुत सुंदर होता है वो। ठीक है, और नीचे जो लो बना होगा उसको अपना स्टॉप लॉस रखना है, ऊपर की तरफ हमको टारगेट रखना है। कितना टारगेट रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बता देता हूं, जो कि आपके रिस्क मैनेजमेंट में बहुत काम आएगा, वो आपको ध्यान रखना है कि हमेशा आप कोई भी ट्रेड कर रहे हो तो पहला टारगेट 1:1 का मिनिमम आपको रखना ही है, जिससे कि आपका क्या होगा, ब्रेक इवन पे आप आ जाओगे। यानी कि अगर आपने 1:1 पे अपने 50% को अगर आपने बुक कर लिया, तो अब मान लो मार्केट घूम के जाता है, आपका स्टॉप लॉस भी हिट करता है ना, तो भी आपने देखो 50% आपने प्रॉफिट में बुक किया है, 50% में आपका लॉस हो रहा है,
तो मिला जुला के क्या है 0-0, मतलब कोई प्रॉफिट नहीं और कोई लॉस नहीं, ठीक है। तो 50% पे हमेशा रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करने के लिए 50% 1:1 पे हमेशा बुक कीजिए, और उसके बाद जो हमारा सेकेंड टारगेट है उसमें आप चाहें तो अपना जो भी बाकी का पोजीशन है उसको आप बुक कर सकते हैं। तो ये हो गया पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट। वीडियो हो रहा है थोड़ा सा लंबा, चलो कोई बात नहीं, बट इंपॉर्टेंट चीज है, सीखना है तो वीडियो तो लंबा हो गई, क्योंकि मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, कोई डांस थोड़ी कर रहा हूँ जो 15 सेकंड के रील में करके निकल जाऊंगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई कंप्लीट। अब चलते हैं डायरेक्टली चार्ट के ऊपर में, और चार्ट में देखते हैं कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट है ये काम करने वाला है। अब आप देखोगे ये चार्ट है हमारे पास। अब ये चार्ट जो है मैंने कौन से टाइम फ्रेम का रखा हुआ है, मैंने रखा हुआ है यहाँ पे इसको डेली टाइम फ्रेम का, ठीक है। तो एक बार मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और इसको एक बार आपको अच्छे से दिखाता हूँ, ठीक है। आप देखोगे हमारा डेली टाइम फ्रेम का, आप देखोगे ना यहाँ पे 1 डे का टाइम फ्रेम सेलेक्टेड है, मैंने 1 डे के टाइम फ्रेम को यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है। अब इस तरह से आपको चार्ट दिख रही है, ये इतना ये सबको देखने का कोई जरूरत नहीं है, आपको सिंपली पकड़ना है बस एक कैंडल को, ठीक है। एक कैंडल को जो कि एक दिन पुराना होना चाहिए, एक दिन पुराने से आपका निकल जाएगा लेवल, ठीक है। कैसे करना है चलो मैं बताता हूं। अब यहाँ पे आप जैसे देखोगे तो ये देखो ये हमारा चार्ट है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे, ठीक है। अब ये देखो ये हमारा एक पहला कैंडल है, ठीक है। ये कैंडल ये पुराने में क्या हुआ है, जैसे कि आप देखोगे कि यहाँ पे मार्केट देखो ऊपर गया नीचे आया, क्या क्या क्या, हमको कोई लेना देना नहीं है उससे, हमको बस लेना देना है इस वाले कैंडल से। ये जो पहला कैंडल दिख रहा है ना, इस कैंडल को बस हमको देखना है, और यहीं से हमारा जो वो 2 लाइन मैं बार बार बता रहा था ना, ये एक लाइन और ये दूसरा लाइन, वो यहीं से आने वाला है, ठीक है। चलिए देखते हैं और कैसे प्रैक्टिकली ट्रेड होगा इसमें, वो भी हम यहाँ पे करके इसको देखने वाले हैं। तो सबसे पहले ये कैंडल हमने देख लिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे जाकर के सिंपली इस कैंडल को करना है मार्क, ठीक है। तो मार्क करने के लिए देखो मैं यहाँ पे अभी क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे मैं जाऊंगा, सबसे पहले ये हमारा एक लाइन आ गया जिसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रे, और यहाँ पे जाकर के मैं क्या करूंगा, सबसे पहले इस कैंडल के हाई को, ये रहा हमारा हाई पॉइंट, इसको मैं मार्क कर लूंगा, और उसके बाद में वापस से यहीं पे जाकर के इसके लो पॉइंट को मार्क कर दूंगा। ये हो गया हमारा, 2 चीजें हमारी मार्क यहाँ पे हो गई, ठीक है। अब उसके बाद में हमको यहाँ पे क्या करना है वो आपको ध्यान देना है। जैसे ही हमारा ये 2 चीज मार्क हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, हमारा 1 डे का टाइम फ्रेम को हम कर लेंगे चेंज, और उसको जाकर के कितने पे कर लेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपको 1 डे पे जाना है, और 1 डे के बाद जाकर के उसको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अब हमारा 15 मिनट का टाइम फ्रेम हो गया सेलेक्ट। तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहले एक बार वापस से 1 डे पे चलता हूं, और यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, उसके लिए मैं बार बार ऐसा कर रहा हूं, ठीक है। 1 डे पे हम जैसे ही जाएंगे तो आपको दिखेगा कि हमने क्या मार्क किया था, चार्ट देखो इस तरह से बड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो आप देखोगे ये हमने 2 लाइन मार्क किए थे। अब जैसे ही हम 15 मिनट पे चले जाएंगे ना, तो 15 मिनट पे हमको क्या करना है, ट्रेड करना है। तो आप 15 मिनट के अंदर में देखोगे यहाँ पे इस तरह से आपको जो है वो आपका 2 लाइन जो है वो दिखाई देगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे क्या बताया था कि सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि मार्केट क्या करे, आपके इस लाइन को, जैसे ये लाइन आपके पास है ना, तो इसके एक बार ऊपर चले जाए, यानी कि कोई कैंडल ऊपर ऐसे जाकर के क्लोज कर दे। अब अगर वो घूम के ऐसे पूरा ऊपर ही चले गया, हमको छोड़ देना है इसको, दूसरा कुछ देख लेना है, जैसे बैंक निफ्टी देख लेना है, निफ्टी 50 देख लेना है, या कोई और स्टॉक देख लेना है, या फिर अगर आप क्रिप्टो में ट्रेड कर रहे हो तो ये इथेरियम का चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूं, आप बिटकॉइन देख सकते हो, ठीक है। तो ये हो गया। अब उसके बाद में अगर मान लो ये ऊपर नहीं जाके कोई भी कैंडल ऐसे एक नीचे क्लोज जैसे ही कर दे, भैया हमको एक्टिव हो जाना है कि हो सकता है हमारा यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। कहां पे एग्जीक्यूट होगा चलिए करके दिखाता हूं, ठीक है। तो यहां पे एक बार ये ड्राइंग को करता हूं क्लियर। अब देखो यहाँ पे हमारे पास लाइन है, सब कुछ रेडी है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इस चार्ट को कर दूंगा प्ले। तो जैसे ही हम यहाँ पे चार्ट को प्ले करेंगे, आप देखो यहाँ पे कैंडल किस तरह से बन रहे हैं। हमको बस वेट करना है कि पहले मार्केट क्या करे। देखो कैंडल्स जो है बन रहे हैं यहाँ पे, और आपके पास इसी तरह से, जब आपके पास चार्ट ड्रॉ नहीं रहेगा, इसी तरह से कैंडल बन रहे होंगे। आपका लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, इसी तरह से कैंडल आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, बस ध्यान देना है यहाँ पे कि भैया इस लाइन के ऊपर एक बार कैंडल जाए सही, ठीक है। आप यहाँ देखोगे यहाँ तक नहीं गया है, बस इसके ऊपर जाए या तो इसके नीचे चले जाए, कहीं भी जाएगा, हमको यहाँ पे इंतजार करना है बस उस चीज का, ठीक है। तो हम यहाँ पे चलो वापस से चार्ट को करते हैं प्ले, और पूरा डिटेल में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे नहीं लगता कि इतना डिटेल में शायद कोई समझाता होगा, इस वजह से टाइम भी थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, ठीक है। चलिए प्ले कर देते हैं चार्ट को।
अब यहाँ पे हो गया चार्ट प्ले। देखिए मार्केट क्या कर रहा है, ऊपर नीचे आना जाना अपना कर रहा है। बस हमको ध्यान देना है कि मार्केट बस हमारे जो लाइन है उसके पास एक बार आए, उसके ऊपर एक बार क्लोजिंग दे दे। ठीक है, तो हम सिंपली वेट कर रहे होंगे। जैसे हम नॉर्मली देखो कहीं भी एंट्री ले लोगे, कहीं भी एग्जिट कर लोगे, कोई मतलब की बात है नहीं। तो हम सिंपली यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि मार्केट भाई जा करके हमारे कोई भी लाइन के पास पहले पहुंचे। ठीक है, लाइन के पास पहले पहुंचे, वहां पे हम जाकर के डिसीजन लेंगे। अब यहां पे कहीं पे भी आप एंट्री लोगे, देखोगे मार्केट गिरा है। ठीक है भाई, गिरा है, बट कहां से पलटेगा वो पता है क्या? ठीक है, तो बस हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे सिंपली, और वेट कर रहे हैं किस चीज का, कि हमको परफेक्ट एंट्री चाहिए। ठीक है, अब आप देखो मार्केट जा रहा है ऊपर, और हमको बस वेट करते रहना है। यहाँ पे देखना है कि एक बार मार्केट जो हमारा लाइन है उसके पास में पहुंच जाए। तो बस वेट कर रहे हैं आपके सामने में लाइव में, मैं भी यहाँ पे वेट ही कर रहा हूँ, और आगे क्या होगा वो हम देखेंगे। जो हमने सीखा है स्ट्रैटेजी में उसको हम सिंपली यहाँ पे यूज करेंगे, और उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या हमको यहाँ पे प्रॉफिट होता है या फिर हमको यहाँ पे लॉस होता है। तो ये सब कुछ हम यहाँ पे देखने वाले हैं। अब आप देखो मार्केट हमारे लोअर लाइन के एकदम पास पहुंच चुका है। अभी तक इस लाइन को मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है। अब देखो, ये देखो, ठीक है, ये लोअर लाइन पे मार्केट ने कर दिया यहाँ पे ब्रेक। ठीक है, ऊपर से देखो ऐसे घूमते 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 आया नीचे, और नीचे में क्या किया, यहाँ पे मार्केट ब्रेक कर दिया। अब मैं इसको आपको अच्छे से समझाता हूँ यहाँ पे लाइव प्राइस में, और अच्छे से समझ में आएगा। आप देखोगे तो ये जो पहला कैंडल है, ये आप देखोगे रेड कलर का कैंडल, ये भी इसके नीचे जाकर के क्लोज किया है ना। रेड कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पे होती है? रेड कैंडल की क्लोजिंग नीचे की तरफ ही होती है। ऑब्वियसली बात है, रेड कैंडल स्टार्ट कहां से होता है? ऊपर से। क्लोज कहां करता है? नीचे। तो आप देखोगे ये क्लोजिंग नीचे हुई। ठीक है, उसके बाद में आगे देखना है आगे और क्या हो रहा है। अब आप जैसे ही देखोगे ये कैंडल, पहली कैंडल जो है वो वहां पे, मतलब जो ये रेड कैंडल है वो नीचे क्लोज हो गया। अगला ही कैंडल आप देखोगे तो हमारे पास क्या बन गया, अगला कैंडल बन गया हमारे पास बुलिश कैंडल। ठीक है, तो ये इसकी क्लोजिंग कहां हुई? लाइन के ऊपर हो गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपली अटेंशन में आ जाएंगे कि यहां हो सकता है हमको एक ट्रेड देखने को मिले। ठीक है, तो हमको बस ध्यान देना है कि यहां पे जो सबसे नीचे वाला लो बने उसको हमको मार्क करना है एसएल के लिए। और एंट्री कहां पे करना है, मैंने क्या बताया था, स्विंग हाई या फिर स्विंग लो। अब जब हम नीचे से ऊपर ले रहे हैं तो हम कहां पे एंट्री करेंगे? ऑब्वियसली बात है, स्विंग हाई के ऊपर एंट्री करेंगे। देखना है यहाँ पे स्विंग हाई कौन सा बना है भाई। तो आप देखोगे कि यहाँ पे देखो, इसके पहले जब ये सब कॉन्सेप्ट हुआ था यहाँ पे, तो उसके पहले स्विंग हाई कौन सा बना था? आपको सिंपली आप देखोगे, आपको दिखाई देगा। आप देखोगे पहले तो एक स्विंग हाई आपको यही वाला दिख रहा है, ये दिख रहा है स्विंग हाई। ठीक है, थोड़ा सा देखो, जब आप प्रैक्टिस करने लगोगे ना तो आपको दिखाई देगा, नहीं तो आपको अभी लग रहा होगा ये स्विंग हाई है, ये वाला। ठीक है, ये कैंडल आपको स्विंग हाई लग रहा होगा, लेकिन आप देखोगे जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको स्विंग हाई एग्जैक्टली दिखाई देगा, ये वाला आपका स्विंग हाई बना हुआ है। ठीक है, क्यों ये स्विंग हाई है? क्योंकि आप देखो इसके पहले की जो कैंडल है उसका जो हाई है वो ये है, इसके बाद में ये हाई ये है, बट इसका हाई सबसे ऊपर, तो ये बनता है आपका स्विंग हाई। ठीक है, तो अब हमको ध्यान देना है, जब मार्केट ये वाला स्विंग हाई के ऊपर आ जाए हमको यहाँ पे क्या करना है, एंट्री का प्लान करना है। तो यहाँ पे चलो स्विंग हाई को भी मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ एक बार, ताकि और अच्छे से समझ में आए कि हमारी एंट्री पॉइंट क्या रहेगी। तो ये रहा हमारा एंट्री पॉइंट, ये मैंने स्विंग हाई मार्क कर लिया। अब आपको देखो पास में अगर ये स्विंग हाई भी दिख रहा था ना, तो आप इसको भी मार्क कर सकते हो। बस ध्यान रखोगे बहुत दूर का स्विंग हाई नहीं पकड़ना है, पास में जो पहला स्विंग हाई रहे, जो लो बना था, जैसे ये लो बना था उसके पहले जो भी स्विंग हाई है उसको आपको मार्क कर लेना है। ठीक है, हमने मार्क कर लिया। अब देखो हमको यहाँ पे क्या करना है, आगे फिर वापस से चार्ट को प्ले करते हैं। तो आप देखोगे, देखो मार्केट नीचे ही है, हमारे स्विंग हाई तक अभी पहुंचा ही नहीं है। ठीक है, जाने दो, नीचे जाने दो, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो यहाँ पे आप देखो हमारे स्विंग हाई के पास मार्केट एकदम आकर के झूल रहा है। अब एक क्लोजिंग हमको चाहिए ऊपर। अब आप देखोगे तो यहाँ पे हमारी क्लोजिंग जो है क्लियरली आपको दिखाई दे रहा होगा। हमारा एंट्री पॉइंट कौन सा वाला लाइन था, ये वाला लाइन था ना एंट्री पॉइंट। अभी जस्ट हमने स्विंग हाई मार्क किया ये वाला, तो ये हमारा क्या पॉइंट निकल के आ गया, ये हमारा आ गया एंट्री पॉइंट निकल करके। अब नीचे की तरफ सबसे बड़ा लो कौन सा बना हुआ है, ये। ठीक है, तो ये हमारा बन जाएगा एसएल। इसको भी हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं कि हमारा ये एसएल बनेगा। तो इसको मार्क करने के लिए मैं आ जाता हूँ इधर, और जो आपका लेवल है, जो आपने मतलब यहाँ पे जो आपका लो बना है, सिंपली आप उससे या फिर उससे थोड़ा सा नीचे में अपना स्टॉप लॉस जो है वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। तो मैं इस जगह पे जो है स्टॉप लॉस के लिए ये लाइन को ड्रॉ कर देता हूँ, और इसका कलर जो है ना उसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा चेंज, ताकि क्लियर कट समझ में आए कि भैया ये है स्टॉप लॉस हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे मार्केट आएगा तो हमको यहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट दे देगा। ठीक है, ये हो गया कंप्लीट। इसको कर लेते हैं ओके। हाँ एक सेकेंड, इसका लाइन अभी चेंज हुआ ही नहीं,
ठीक है, ये हो गया ये स्टाइल पे गया मैं, ये इसका कलर, और इसको हम कर लेते हैं रेड कलर में। ठीक है, ये हमने ओके किया, तो ये भैया हमारा बन गया स्टॉप लॉस। अब पूरे ड्राइंग को मैं यहाँ पे मिटा लेता हूँ। यहाँ पे जो ये लाइन हमको दिख रही है, ये हमारी है एंट्री लाइन। ठीक है, ये एंट्री लाइन है। इसके ऊपर हमने क्या बोला था कि मार्केट को एक बार इसके ऊपर क्लोजिंग करनी चाहिए। तो ये कैंडल देखोगे आप यहाँ पे, तो इस वाले कैंडल में भी क्लोजिंग हुई है, इस वाले कैंडल में भी क्लोजिंग हुई है। तो क्लोजिंग हमको सिंपली मिल गई। अब हमको क्या करना है, यहाँ पे करना है हमको एंट्री। ठीक है, तो एंट्री करेंगे और हमारा जो टारगेट है वो भी हम यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे मैं एंट्री करने के लिए सबसे पहले आपको लगाता हूँ, एक लॉन्ग पोजीशन हमको लेना है। ठीक है, और एग्जैक्टली ये जो कैंडल जहाँ पे क्लोज हुआ है वहीं से लेना है। तो मैं यहाँ पे इसको टैप कर देता हूँ। हमारा जो स्टॉप लॉस रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये वाला लाइन। ये वाला लाइन हमारा सिंपली स्टॉप लॉस है। और जैसे मैंने आपको बताया था, जो आपका 1:1 है वो आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। ठीक है, तो ये आपका 1:1, एक सेकेंड में ये 1:1 पे चलता हूँ। ये 1.1 हो रहा है, चलो कोई नहीं, 1:1 आस ही पास है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये 1:1 जो है ना, ये आपका रहेगा फर्स्ट टारगेट। मतलब कि जब मार्केट इस जगह पे आ जाएगा, आपको ध्यान देना है कि मार्केट जब इस जगह पे आ जाएगा तो 50% आपको बुक कर लेना है। और उसके बाद सेकेंड टारगेट क्या रहेगा भाई, तो सेकेंड टारगेट के ऊपर वाला जो लाइन दिख रहा है ना, ये लाइन आपका रहेगा सेकेंड टारगेट, जहां पे आप अपना 100% प्रॉफिट जो है, मतलब यहां पे बुक आप कर सकते हो, 100% अपना क्वांटिटी को बुक कर सकते हो। ठीक है, तो हमको अभी तक क्या मिली है, हमारी एंट्री मिल गई है। ठीक है, एंट्री मिल गई है, स्टॉप लॉस हमारा रेडी है, एंट्री हमने कर भी लिया है क्योंकि कैंडल की क्लोजिंग हो गई, तो एंट्री तो हमारा हो चुका है। अब चलो आगे देखते हैं कि अब यहाँ पे होता क्या है। मैं यहाँ पे वापस से इसको करता हूँ प्ले। तो अब आप देखोगे मार्केट जा रहा है, वापस से ऊपर की तरफ जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, वेट करते रहना है। देखो मार्केट हमारे एकदम एंट्री पॉइंट के पास आया, स्टॉप लॉस तक नहीं गया है, अभी भी एंट्री पॉइंट के पास आया है। और आप देखोगे वापस से मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगा। जब मार्केट इस तरह से करता है ना, तो बहुत सारे लोगों की हालत खराब हो जाती है। ठीक है, कि भाई कहीं हमारी गलत एंट्री तो नहीं हो गई, कहीं हमारा स्टॉप लॉस तो नहीं हो जाएगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अगर आपने कॉन्सेप्ट को देख करके सही से एंट्री किया है ना, तो आपका आराम से, आपको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ में बस बैठे रहना है। मार्केट बस घूमते रहता है, इधर उधर डांस करते रहता है, आराम से ये आपके टारगेट को हिट करके ही जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1:1 यहाँ पे हो गया कंप्लीट। पहला टारगेट जो हमारा 1:1 का होता है वो कंप्लीट। अब सेकेंड टारगेट हमारा ये बनता है, ये वाला लाइन। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट। ठीक है, तो आप देखते जाओ सिंपली क्या कर रहा है मार्केट, एकदम आराम से। आप देखो 1:1 कंप्लीट करने के बाद मार्केट वापस से थोड़ा सा डांस कर रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। हमारा व्यू यहाँ पे सिंपल सा क्लियर है कि भाई हमको ट्रेड मिली है, हमने एंट्री किया है, स्टॉप लॉस लगाया है, टारगेट लगाया है, बस हमको अब देखते जाना है कि मार्केट यहाँ पे कर क्या रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे मार्केट क्या किया, यहाँ पे मार्केट जाता है और ऊपर की तरफ में एक सेकेंड ऊपर की तरफ में जो हमारा ये रहा टारगेट, ये टारगेट को जाकर के हिट करता है और फिर नीचे गिरना स्टार्ट कर जाता है। ठीक है, तो ये हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर। अब देखो, ये तो मैंने लॉन्ग का बताया। अब आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको प्रॉफिट कितनी मिल रही है सेकंड टारगेट पे। पहले तो 1:1 हो गया, सेकंड टारगेट आपका यहाँ पे जाकर के कंप्लीट हो रहा है, जो कि हमारा लाइन था। आप देखोगे 2.88, मतलब ऑलमोस्ट 1:3 का टारगेट आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे वापस से मैंने क्या बोला था, एक बार मार्केट इसके ऊपर जाकर के ट्रेड करके आ जाए। अब आप देखोगे, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करता हूं, यहाँ पे भी आपको एक ट्रेड मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको डाउन का ट्रेड मिलेगा। अब ये बन गया है बोल करके नहीं, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसको यहाँ पे लगा करके देखते हैं कि भाई ये काम कर रहा है कि नहीं। तो आप देखोगे कि यहाँ पे, ठीक है, इस जगह पे मार्केट क्या करता है, ये जो लाइन आप देख रहे हो ना, ये लाइन के ऊपर जाता है, नीचे आ जाता है। अब हमको क्या करना है, एक स्विंग लो का वेट करना है। जैसे ही मार्केट स्विंग लो के नीचे जाए, हमको क्या करनी है, ट्रेड एंट्री करनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे स्विंग लो कौन सा है भैया, तो सबसे इंपॉर्टेंट स्विंग लो हमको ये दिखाई दे रहा है, तो हम इसको मार्क कर लेंगे और यहीं पे हम सिंपली जाकर के क्या करेंगे, अपनी एंट्री जो है वो यहाँ पे प्लान करेंगे। तो मैं आता हूँ यहाँ पे और ये हमारे पास रहा एक स्विंग लो। मैं यहाँ पे सिंपली जाकर के इसको कर लेता हूँ मार्क। ठीक है, ये हमारा स्विंग लो, इसका कलर रेड है ऑलरेडी, तो मैं इसको रेड को क्या करता हूँ, एक बार चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज करने के लिए जाता हूँ और यहाँ पे इसका कलर जो है वापस से मैं यहाँ पे कर देता हूँ ग्रीन करूँ, इस बार येलो कर लेते हैं। चलो येलो कर लेते हैं और ये येलो लाइन हमारे पास आ चुका है, ये हमारा एंट्री पॉइंट है सिंपल। अब हमको एंट्री करनी कब है, सिंपल सी बात है भैया, उसके नीचे एक कैंडल की क्लोजिंग मिल जाए। तो आप देखोगे यहाँ पे इस जगह पे, तो आपको है यहाँ पे कैंडल की क्लोजिंग ये रही, मिल गई, क्लोजिंग मिल गई। तो यहाँ पे आपका एंट्री जो है वो हो गया कंफर्म।
देखते हैं कि अब हमारे ये टारगेट को अचीव करता है कि नहीं। ठीक है, तो इस जगह पे हमारी एंट्री हो रही है। सिंपली हम हमारा वापस से टूल जो है वो लगा लेंगे और इस बार हम क्या लगाएंगे, शॉर्ट पोजीशन का, क्योंकि हमने डाउन साइड की तरफ एंट्री की। ठीक है, तो इस जगह पे हमने यहाँ पे लगाया, ये हमारा रहा एसएल। ठीक है, एग्जैक्टली इसके पास थोड़ा सा 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसके बाद में ये हमारा 1:1 जो है वो हमको लगाना है। तो 1:1 देखोगे आप तो हमारा ये यहाँ पे जा करके लगभग, एक सेकेंड थोड़ा सा इसको और ऊपर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा 1:1 जो है ना ये होगा कंप्लीट। और सेकंड टारगेट क्या रखना है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो पहले 1:1 पे ही रखते हैं, तो ये हमारा 1:1 है। ये रहा 1.2 हो जा रहा है, चलो 1:1 थोड़ा मोड़ा ऊपर नीचे चलता है। ठीक है, अब इसको मैं करूंगा प्ले और देखेंगे हमारा 1:1 यहाँ पे। पहले तो देखोगे ये ऑलमोस्ट अचीव कर चुका है, बट थोड़ा सा रह गया है, तो वो भी अचीव होता है या नहीं वो आप देखेंगे। तो यहाँ पे मैं करता हूँ प्ले और आप देखोगे ये हो गया 1:1 अचीव। ठीक है, 1:1 अचीव हुआ। अब सेकंड हमको क्या करना है, जो हमारा लाइन था वो हमारा टारगेट रहेगा। तो आप देखोगे लाइन भी अचीव, 1:1 भी अचीव, सब कुछ हो गया अचीव। अब आप देखो मार्केट क्या कर रहा है यहाँ पे एग्जैक्टली। अब देखोगे तो वापस से मार्केट यहाँ से घूम के ऊपर जाना स्टार्ट कर चुका है। ठीक है, तो ये है कंप्लीट स्ट्रेटजी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक याद से कर दीजिएगा। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आप बस वीडियो को देख करके छोड़ दोगे तो काम नहीं चलने वाला है। वीडियो को देखने के बाद में आपको यहाँ पे प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, आपने कम से कम 40, 50, 60, 100 चार्ट अगर आपने नहीं देखा, तब तक आपकी आंखों को ना ये देखने का आदत ही नहीं होगा। वीडियो देखोगे भूल जाओगे, कोई मतलब की बात नहीं है। तो यहाँ पे जाकर के आपको बस प्रैक्टिस करना है। 40-50 चार्ट कम से कम देखो, आप देखो किस तरह से ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है। उसके बाद में आप इसके हिसाब से, अगर आपको ये लगता है कि ये स्ट्रैटेजी कमाल की है, सही से काम कर रही है, तो आप इसके हिसाब से आप अपना ट्रेड भी कर सकते हो। और हाँ, क्रिप्टो में अगर ट्रेडिंग आप करना चाहते हो और हमारे प्रीमियम ग्रुप में फ्री में ज्वाइन करना चाहते हो, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा लिंक, जहां से आप अपना CoinDCX में या फिर डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन करवा सकते हो और वहां पे आप क्रिप्टो ट्रेडिंग कर सकते हो। हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप आपका जो डिस्क्रिप्शन है उसी में मिल जाएगा और आप हमारे प्रीमियम ग्रुप में भी ज्वाइन कर सकते हो अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट ओपन किया है तो। चलिए, थैंक यू सो मच। मिलता हूं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हर हर महादेव, गॉड ब्लेस।